तो प्रदीप जैसे कितने भी आहुति दे दो, इस अव्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम हत्यारा सिस्टम है। आम जनता से इस सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि समय आने दो, वो पुलिस वाले उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा और आने वाले समय में राज भी माफ़ नहीं करेगा, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। भाजपा की जो सरकार है ये तो चाह रही है कि पूरे देश के लोग ही आत्महत्या करके मर जाएं। तो वो कोचिंग वाले भी डर गए होंगे कि हम जाकर वहाँ पे अगर कोई आर्थिक सहायता देंगे या कोई बयान देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हमें जीतना आता है, तो हम कैसे भी जीते हैं, डरा के जीते हैं, वोट चोरी करके जीते हैं। अब दुकानों पे बहुमूल्य कीमती चीज़ें नहीं चोरी की जाएंगी, आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ परचूनी की दुकानों पे चोरी की जाएंगी। मैं आज कह सकता हूँ आपको, ये हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ परशुरामपुरा का स्टेडियम तोड़ने में मानते हैं और बाकी ये न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं न हाई कोर्ट का आदेश मानते हैं। प्रदीप मेघवाल जो आज से 3 साल पहले सीकर में नीट की तैयारी करने गया था, नीट का पेपर लगभग पास हो गया था, लेकिन लीक होने की वजह से वो 23 लाख बच्चों में प्रदीप भी चपेट में आ गया। इस पेपर से इतना हताहत हुआ कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हत्या कहें या इसे आत्महत्या कहें, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पूर्व विधायक नवलगढ़, मेरे साथ मौजूद हैं। आज पीड़ित परिवार के पास ये पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं एक बच्चा जो नीट की तैयारी करने गया था, लाश बन के आज लौटा है? देखो, ये बहुत ही दुखदायी है परिवार के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। जिस प्रकार से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और लीक ही नहीं, इस लीक के बाद में तो और आगे खुलासे हो रहे हैं कि 2024 का भी प्रश्न पत्र था, वो भी लीक था। 2023 पे भी सवाल उठ रहे हैं, 24 पे भी उठ रहे हैं, 25 पे भी। आप सोचिए कि नीट का पेपर इस तरह से लीक हो जाना और उससे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका जाना, और उसके सबसे बड़ी विडंबना देखो कि फिर उसके बाद उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो ये कह रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, अभी तो सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद के अंदर हम लोग निर्णय लेंगे। तो फिर आपने रद्द कैसे की? ये लोग झूठे लोग हैं। प्रदीप जैसे 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने आहत होकर आत्महत्या जैसा ये कदम उठाया है। ये परिवार चूँकि हमारे बिल्कुल नज़दीकी परिवार है, तो हमने तो इसको तो नज़दीक से जानते हैं। 3 बहनों में इकलौता भाई, गरीब परिवार, और किस अरमान के साथ सीकर के अंदर तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए पिछले 3 सालों से ये लड़का लगा हुआ था। और जब इसको लगा कि मैंने तो इसके फादर से या हमारे सरपंच जी इनसे सुना कि बच्चे ने परीक्षा होने के तुरंत बाद कह दिया कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। वो स्कोर आजकल पता पड़ जाता है, किसी आ जाता है। और उसके बाद के अंदर जब नीट का पेपर लीक होने की सूचना मिली तो ये अपने आप को उस समय, हालांकि ये इस कदम को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये भाजपा की जो सरकार है ये तो चाह रही है कि पूरे देश के लोग ही आत्महत्या करके मर जाएं। क्योंकि ये भाजपा की वो सरकार है कि 700 किसान उन काले कानूनों के खिलाफ जिस तरह से शहादत दी, और उस शहादत को लोकसभा के अंदर एक पार्लियामेंट मेंबर जो बीजेपी का है उसने उनको आतंकवादी कहकर अपमानित किया, और उसके बाद भी ये भाजपा हरियाणा में जीती। आप अंदाज लगाओ। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि 700 लोग वहाँ पे मर गए आत्महत्या के लिए, उसके बाद भी हरियाणा के अंदर हम लोग जीतते हैं। तो प्रदीप जैसे कितने भी आहुति दे दो, इस अव्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम हत्यारा सिस्टम है। आम जनता से इस सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। इनको चुनाव जीतना है, किसी कुछ भी करना पड़े, इनको चुनाव जीतने से मतलब है। और कोई जनता के किसी भी सरोकार से कोई सरोकार है ही नहीं, किसी भी समस्या से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रदीप ने जो आहुति दी है वो युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, और ये जनविरोधी और ये हत्यारी सरकार को सबक सिखाएगी जब इनका मौका मिलेगा। एक तरफ भ्रष्ट तंत्र के भेंट चढ़ा है प्रदीप, सरकार का कोई भी नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि इस परिवार के पास नहीं पहुंचा है। विपक्ष के नेता लगातार आ रहे हैं, सचिन पायलट आए, आप आए, विनोद जाखड़ आए, और भी कई नेता आ रहे हैं। देखो, हम लोग, मैंने आपको पहले भी कहा, वो लोग तो जब कल एक मैं पढ़ रहा था, एक सीबीएसई का एक बच्चा था, नाम नॉलेज में नहीं आ रहा मेरे, एक सीबीएसई के बच्चे ने फॉर्म भरा, और उसको जवाब क्या मिला, बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है कि ये तो पाकिस्तान का है।
इन लोगों को मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि कोई मरे कोई जिए, नहीं आएंगे ये लोग। उल्टा उल्टा ये उसमें रास्ते के अंदर व्यवधान और डालेंगे, उल्टा लोगों में कहेंगे कि साहब ये फेल हो रहा था इसलिए मर गया और ये कर गए। तो वो मानेंगे नहीं कि सिस्टम हत्यारा है इस बच्चे का, बीजेपी सरकार हत्यारी है इस बच्चे की, जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। जब आप बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष और माननीय राठौड़ साहब, उनसे जब आप जैसे मीडिया साथियों ने पूछा कि ये नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या कह रहे हैं आप, वो बोले राजस्थान में तो लीक नहीं हुआ। पहले चीज़ तो पल्ला झाड़ लिया कि राजस्थान में तो हमारी सरकार में तो लीक नहीं हुआ, और केरल से हुआ है। शिक्षा मंत्री भी राजस्थान देखो आप, मुझे केरल से हुआ है। अरे केरल में उसको ये नहीं पता भले आदमी को कि वहाँ कांग्रेस की सरकार उस समय बनी नहीं थी, सीएम ने ओथ ही नहीं ली थी, और केरल का पुट कर दिया। इतना मजाक। एनटीए तो केंद्र के सरकार के अधीन आता है। सबको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं राजस्थान से लीक नहीं हुआ। चाहे राजस्थान में कितने लोग पकड़े जा रहे हो, राजस्थान से लीक नहीं हुआ। चाहे महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते वो, एक और कहाँ से पकड़े हैं, एक दो जगह से और पकड़े, एमपी से पकड़े हैं, तो वो सरकार अपनी नहीं मानते, राजस्थान से पकड़े गए हैं। वो कह रहे हैं हमारे राजस्थान से नहीं हुआ। तो ये लोग क्या है कि गंभीरता इनमें नहीं है। इनको पता है कि जनता को जितना परेशान करेंगे उतना ही हमारे को जिताएगी, यानी बीजेपी को जिताएगी। राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक व्यक्ति को किस बात का डर लगता है कि मेरी जनता नाराज़ नहीं हो जाए, नाराज़ हो जाएगी तो हमें चुनाव में हरा देगी। तो ये लोग उनका डर निकल चुका है। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि हमें जीतना आता है, तो हम कैसे भी जीते हैं, डरा के जीते हैं, वोट चोरी करके जीते हैं, हम लोग चाहे SIR के थ्रू वोट काट के जीते, कुछ भी करें, हम लोग जीतना जानते हैं। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि प्रदीप के इस कदम को मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता। वो लड़का था, जब 3 साल से संघर्ष कर रहा था और उसको जब लगा था कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, ठीक है, ये कोई सब कुछ ये नहीं है कि ये लास्ट अंतिम गोल यही था। उसको लड़ना चाहिए था, सिस्टम के साथ आगे खिलाफ लड़ना चाहिए था। ये इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पीछे 3 बहनें हैं, माँ बाप हैं। लेकिन अब जब वो बच्चा इस सिस्टम ने इतना उसको दुखी कर दिया, तो ये कदम उसने उठाया। अब श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। जो लोग हम लोग जिस प्रकार से हमारे विनोद जाखड़ जो NSY का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे राजस्थान का लड़का है, और मेरे छोटे भाई के जैसे इसने इस मुहिम को चलाया, क्योंकि इसको जैसे पता चला विनोद को कि हमारे गांव वाले जब सीकर मोर्चरी के बाहर अपनी बात रख रहे, तो इनको बदतमीजी करके पुलिस वालों ने वहाँ से इनको धक्के मारे। मैं कह रहा हूँ कि समय आने दो, वो पुलिस वाले उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा और आने वाले समय में राज भी माफ़ नहीं करेगा, इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे दिल में लगी हुई कि एक तरफ तो एक परिवार का बच्चा चला गया, जो पूरे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो जिस बदतमीजी के साथ में पुलिस वालों ने धक्का दे के उस गाँव वालों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर इसने अध्यक्ष महोदय ने जब ये बात उठाई राहुल गांधी जी से बात करें, तो ग्रामीणों का कहना था कि उसके बाद के अंदर हम लोगों में भी जान आई कि हमें भी कुछ न्याय मिलेगा, वहाँ से डरा के भगा दिया। हाँ, तो न्याय तो इस सरकार के अंदर मांगना गुनाह है, होना तो बहुत बड़ी बात है, मांगना ही गुनाह है। ये लोग न्याय देना तो सीखे नहीं है, इनके डिक्शनरी में नहीं है। राहुल गांधी जी की ने आदेश दिया था NSY के इन सभी कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ताओं ने अपने पॉकेट से इकट्ठा करके 11 लाख रुपए का चेक, एक आर्थिक सहायता, एक बड़ा सिंबल होता है आजकल, क्योंकि इसके पिताजी ने राहुल गांधी जी को कहा था कि 11 लाख रुपए का कर्ज है मेरे पे, तो राहुल जी ने उसी समय निर्देशित कर दिया था। तो राहुल जी की भावनाओं को इन बच्चों ने सब ने समझा, 11 लाख अपनी पॉकेट से इन लोगों ने इकट्ठे किए और 11 लाख रुपए आज इनके परिवार को चेक सौंपा है। 2 लाख रुपए मैंने भी इनको दिए हैं, ताकि एक आर्थिक संबल के रूप में कि इस परिवार को कोई सहारा हम लोग बन सके। बिल्कुल आर्थिक सहायता तो मिल रही है, लेकिन जो न्याय की लड़ाई थी, जो 23 लाख छात्र हैं, उनकी लड़ाई का क्या? जब मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इस नीट का करता धरता वो कमेटी के सामने प्रस्तुत होकर ये कह रहा है कि पेपर लीक ही नहीं मान रहा, वो आप कहाँ से न्याय की उम्मीद करोगे इन लोगों से? और जब उस कमेटी ने पूछा कि अगर लीक नहीं हुआ तो फिर रद्द कैसे की परीक्षा की, 1 महीने बाद तैयारी कैसे, 21 जून शायद 21 जून कैसे तय कर दी? ये लोग झूठे लोग हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये लोग झूठे लोग हैं। कोविड में भी इन्होंने हजारों लोगों की मौतों को छुपाया गया और सैकड़ों दिखाई गई। इनके ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता मर रही है। इनको बता रहा हूँ, इनको सत्ता के मद में इतने पागल हैं। अब ये जनता है, जनता भी अब देखो कब तक जनता है जो आंख मूंद के बैठी रहेगी। हम तो सोच रहे हैं कि इनके समझ में आ जाए
ऐसे लोगों को सबक मिले तो न्याय भी करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। संघर्ष करे, कांग्रेस पार्टी भी संघर्ष करेगी और एनएसयूआई के बच्चे भी सड़कों पे आ रखे हैं। अभी जयपुर में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया, डोटास शाह जी की लीडरशिप में ज़बरदस्त तरीके से हुआ और इस सरकार के बिल्कुल पांव हिले। एनएसयूआई के बच्चों ने भी रात को पूरी रात 11 बजे तक पूरा विरोध दर्ज कराया। तो उन बच्चों के लिए देखो संघर्ष तो जारी रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अंधी सरकार है, तानाशाही सरकार है। अंग्रेज गोरे थे वो चले गए, ये काले अंग्रेजों की सरकार है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जनता जाग जाएगी तो न्याय मिल जाएगा। और जनता इनकी बातों में हिंदू मुसलमान और ये करके ये जो नाटक हुआ के ये जो करते रहेंगे तो देश का आने वाले समय में, फिर आज कह रहा हूँ, अगली जो लड़ाई होनी है वो खाने की होनी है। अब दुकानों पे बहुमूल्य कीमती चीज़ें नहीं चोरी की जाएंगी। आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ परचूनी की दुकानों पे चोरी की जाएंगी। मैं आज कह सकता हूँ आपको, अनाज के लिए लड़ाई होगी, खाने पीने के लिए लड़ाई होगी, जिस प्रकार से ये देश को इस समय चला रहे हैं। एक बड़ी विडंबना की बात है, जिस कोचिंग में प्रदीप पढ़ता था उस कोचिंग का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता तो उसकी सफलता को बेचकर हजारों जो एडमिशन थे वो लिए जाते, यहीं इसी पोल पे उसका पोस्टर लगाया जाता। उनको लग रहा होगा इस सरकार की नज़रें पड़ जाएंगी, अगर मैं जाऊंगा वहाँ पे तो वो मुझे भी जांच के लपेटे में ले लेंगे, तो डरता नहीं आया होगा। डरते हैं, डरते बहुत जल्दी हैं। कांग्रेस ने कभी डराने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी, कांग्रेस का राज रहा, कभी डराने का काम नहीं किया, उन्होंने पुचकारने का काम किया। इन लोगों ने अब नया सिस्टम शुरू कर दिया, देश प्रदेश में डराने का काम करते हैं। ये डराने का काम की इन्होंने परंपरा शुरू की, आने वाले समय में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होने हैं। तो ये डराने का काम करें तो वो कोचिंग वाले भी डर गए होंगे कि हम जाकर वहाँ पे अगर कोई आर्थिक सहायता देंगे या कोई बयान देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। डरा दिया होगा। जब पुलिस वालों ने इनके परिवार वालों को नहीं छोड़ा, मृतक के जो पिता है उसको ही गाली गलौज की है। और इनकी आप और सोचिए, चलो हमारे इस बच्चे ने तो आत्महत्या करी है, आप मत आओ। ये हमारा भीमाराम मेघवाल बदमाशों का पीछा करते हुए मेरे नवलगढ़ के अंदर, और उसकी मौत हुई है। बदमाशों का पीछा कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था वो। हम सब ने, गांव की भावना सबकी थी कि भाई इसको शहीद का दर्जा दो, ताकि मोटिवेशन मिले पुलिस पूरी फोर्स को कि भाई हम लोग अगर बदमाशों को पकड़ने गए, हमारा साथी कोई शहीद हो गया तो उसके परिवार की रक्षा का मामला, परिवार की सुरक्षा का मामला, आर्थिक और हर तरीके से सरकार ने उठाया है। लेकिन वो भी इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई ये शहीद का मामला ही नहीं है, शहीद का मामला ही नहीं है। इस तरह से टाल दिया। और मुझे लगता नहीं है कोई आया भी होगा क्या, मुझे तो नहीं लगता है कोई सरकार का कोई नुमाइंदा। बाकी भाई पीछे से कोई आ गया हो तो मैंने तो कोई, आप लोगों के माध्यम से देखते हैं हम लोग, तो मुझे हैं, हाँ, मुझे सरकार के नुमाइंदे की बात होती है। जो सरकार के अंदर कोई मंत्री होता है, विधायक नहीं, मंत्री होता है, वो सरकार का आके वहाँ पे पक्ष रखता है, वो ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये तो वो है सरकार जो, हमारा सुरेंद्र मोगा शहीद हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको शहीद मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। रक्षा को नहीं माना उन्होंने, रक्षा माना ना, कोई शहीद हुआ ही नहीं। और जब प्रेशर पड़ा तब वायुसेना का अध्यक्ष वहाँ पे आके भाद्रवास मेरादासी में आकर फिर क्यों सम्मानित करके गए। और पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई शहीद ही नहीं हुआ। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ भैया, ये झूठे लोग हैं, फर्जी लोग हैं ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया भी, अगर मीडिया में भी देख लो ना आप कि जो इश्यू उठाने चाहिए, आज अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती ना तो ये निकल के बाहर पड़ते हैं एंकर, और ये कहते ये हो गया और वो हो गया, और अब बचाव करते हैं वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, नीट दोबारा करवा रहे हैं ना, हमने जल्दी डेट तय कर दी है। तो ये लोग फेल्योर है, सरकार का पूरा फेल्योर है। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा भाई। एक आखिरी सवाल, क्या पंचायत चुनाव हो जाएंगे? हाईकोर्ट का आदेश आ जाए दोबारा? ये हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ परशुरामपुरा का स्टेडियम तोड़ने में मानते हैं, और बाकी ये न सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं न हाईकोर्ट का आदेश मानते हैं। इनको तो जहाँ पे अपनी जिद पूरी करनी है, जहाँ पे, अब देखो ना, अब जयपुर के अंदर जनता के 40 साल पुराने विचारों के मकान ढा दिए कोर्ट के आदेश से। अरे वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, स्टे कर रहा है कि अब आगे वाले मत तोड़ना। अब जिनके भापड़ों के तोड़ दिए 100 लोगों के, तो उनको कौन लेगा जिम्मेदारी। तो ये तो क्या है, मुझे नहीं लगता है, मैं आपको स्पष्ट ही बोल दूं, मुझे नहीं लगता है कि ये डरी हुई सरकार है। इनको पता है जनता इंतजार कर रही है कि कब ये बीजेपी वाले चुनाव में आए, इनकी
इनको जवाब दें, इनकी दादागिरी का जवाब दें, इनकी तानाशाही का जवाब दें, तो ये माननीय न्यायालय की आदेशों की पालना करेंगे। मुझे तो -% भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग संविधान को, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को मानते होंगे या कानून को मानते होंगे। सबसे ऊपर उठ चुके हैं। अरे हिंदुस्तान की जनता जानती भी है कि इनको न संविधान से कोई लेना देना, न किसी और से लेना देना। तो ये नवलगढ़ से पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा थे, जिन्होंने अपनी राय रखी। वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।